उसमें है कि विवाह भवन में जो करप्शन है उसको खत्म करेंगे और उसको निःशुल्क करेंगे। सबसे पहला जो मैनिफेस्टो है वो विवाह भवन किसने बनाया? जिस विवाह भवन की बात हो रही है, गोड़ी के विवाह भवन की बात हो रही है, किसी सरकार ने नहीं बनाया है। 4 करोड़ रुपया खर्चा करके मैंने बनाया है। पैसा हमारा, मजा कोई दूसरा ले रहा है। आम जनता को उससे कोई फायदा नहीं। हमने उसको गरीब के लिए बनाया, यहां के आम साधारण लोगों के लिए बनाया। लेकिन वो क्या हो गया है? वो केवल पैसा कमाई का साधन हो गया है। इसी से आप नगर परिषद सोच सकते हैं। अभी आते हुए हम देख रहे थे कि कारगिल चौक कितना अच्छा लगता था, उसको कैसा चिमनी टाइप जो है बना दिया। वो कहीं से शहीद स्मारक लगता है? आप ये बताइए ना कि जब यहां ट्रैफिक हमने रोक दिया, जब वन वे ट्रैफिक हो गया, तो उसको यदि थोड़ा ज्यादा चौड़ा जगह में बना देते तो शहीदों के प्रति सम्मान होता। क्या कारगिल के प्रति सम्मान, शहीदों के प्रति सम्मान है? उसको और छुच्छुम जो है एकदम पूरा चिमनी टाइप कर दिया, जैसे लगता है कि ईटा भट्टा है। आप केवल देखिए ना, पानी की समस्या है। ये पूरा का पूरा पैसा हम लेकर आए, केंद्र का पूरा पैसा है। पूरा पाइपलाइन यहां बिछ गया। 1978 के बाद से आज तक वो पहली बार पाइपलाइन चेंज हो गया। लेकिन इस सरकार ने, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने 1919 से लेके ये 26 हो रहा है। आपके समय की बात है अजीत जी, इसलिए हम करें, जब हम एमपी बने 2009 में तो पहला चिट्ठी यही लिखे थे कि पीने का पानी होना चाहिए। पीने का पानी नहीं मिल रहा है हम लोग को। सुंदर डैम क्या गोड्डा में नहीं है? क्या हमारा अधिकार नहीं है पीने के पानी में? क्या पानी जो है, जिस इलाके में पानी रहता है उस तरह से तो फिर तो गंगा का पानी उत्तराखंड वाले ही अपना यूज करते रहे होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के, बंगाल के लोगों को तो गंगा का पानी ही नहीं मिलेगा। 7 साल से वो योजना बैक बर्नर में है, क्योंकि ये कांग्रेस और जेएमएम की सरकार हमको पीने का पानी नहीं देना चाहती, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का इलाका है, यहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। हजार चीजें हैं। गली का सवाल, ये पवन जी यहां बैठे हुए हैं, एक ही चीज कहते थे, हमरा नाली नहीं बनते की, हमरा रोड नहीं बनते की। घर जाने के लिए नाली नहीं है, हम लोग के जमींदार कहलाते। ये सिचुएशन है। अजीत सिंह जी के बाद कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता कि कोई काम हुआ। लेकिन क्या है, इस चुनाव में कोई पैसा बांट रहा है, कोई जात पर जा रहा है, किसी को यूजीसी नजर आ रहा है। पवन झा जी यूजीसी के लिए जो है पोस्ट कर रहे हैं। जब एक बार हमने कह दिया कि आर्टिकल 14 और 15 के आधार पर इस देश का कानून बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, समानता का सिद्धांत लागू होगा, तो आपको कैसे लग गया कि मोदी जी के रहते जो है इस तरह का कानून लागू हो जाए? कैसे लग गया? आपको क्या लग रहा है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, स्टे हो रहा है, उस्टे हो रहा है, उसमें भारत सरकार का कोई योगदान नहीं? कभी पढ़ा है आप लोगों ने कि भारत सरकार ने क्या हलफनामा दिया? भारत सरकार का यह कहना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, जनरल, सब बच्चे हमारे लिए बराबर, सब महिलाएं हमारे लिए बराबर। बंद कर दो आशीष जी, झूठ का माहौल। हम बात कहेंगे, लोग कहेगा सांसद तो एकदम शुरू हो गया ईडब्ल्यूएस पे। हम यहां ईडब्ल्यूएस पर शुरू होते हैं। मंडल कमीशन के बाद जो समाज में हमेशा होता था कि इसको बढ़िया नंबर, इसको कम नंबर, उसको ये नंबर, उसको वो नंबर, क्या मोदी जी ने ये रिजर्वेशन देके हम लोगों को समानता नहीं लागू किया? मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं कृष्णापुरी में, उसमें प्रत्येक साल 3 बच्चा 4 बच्चा कंपीट करता है। अभी तक में कम से कम 15 बच्चे जो है
आईएएस कंप्लीट कर चुके हैं, आईएफएस हो चुके हैं। एक लड़की भावना आईएफएस हुई, मेरे बगल में रहती थी, वो देवघर कॉलेज में बीए पास कर रही थी, बीए की लड़की थी, इसी ईडब्ल्यूएस के आधार पर हो गई। क्या मोदी जी को सम्मान नहीं करना चाहिए? गाली देने को तो आप उसी को, भगवान को भी गाली दे सकते। यह सब माहौल क्या है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल, जो माहौल बनना चाहिए इस गोड्डा नगर का कि हमको बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, भ्रष्टाचार है, होर्डिंग पर किसी का एकदम कंट्रोल है, छपाई मशीन, ये संतोष यहां बैठा हुआ है, इसका अब काम ही नहीं होता है क्योंकि गुड्डू ने जो है वो मशीन भी शायद बैठा लिया है। यही काम होता है। इसीलिए अपने को मजबूत होने की आवश्यकता है, मैं इसलिए बातें कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या ताकत है वो हमको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत भारतीय जनता पार्टी है। हमारी ताकत जो है गोड्डा है। यदि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं होता, गोड्डा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, तो हम तो 2009 में ही एमपी नहीं बनते। कहां से बनते एमपी? 1,90,000 वोट हमको मिला, 1,84,000 फुरकान अंसारी जी को मिला, 1,72,000 प्रदीप यादव जी को मिला, और 79-80 हजार जो है दुर्गा सोरेन को मिला। आप में वो पुरुषार्थ है, आप में वो ताकत है। आपने इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री है, और प्रत्येक बार गोड्डा जो है हाथ उठाने के लिए भेजते हैं। हम हमेशा करते हैं, हमको मंत्री बनाने के लिए थोड़े वोट देते हो, हमको तो ओबीसी को हाथ उठाने के लिए वोट देते हो। हम तो ओबीसी जिंदाबाद करेंगे, इसीलिए राहुल गांधी को वोट मत दो, ये तो हम कहते हैं। प्रदीप यादव जब बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, हम तो यही करते हैं कि प्रदीप यादव तो जाएगा तो ब्राह्मण को जो है वोट देगा, हम तो जाएंगे तो ओबीसी नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, यही बोलते हैं ना, यही वास्तविकता है। लेकिन यह पार्टी जात पात से ऊपर, आइडियोलॉजी से